सदगुरु कबीर बीजक शब्द 82। तुम यही विधि समझो लोई, गोरी मुख मंदिर बाजे। एक सरगुण सठ चक्रई बेधे, बिना वृषभ कोलू माचा। ब्रह्म ही पकर अग्निमा हो में, मच्छ गगन चढ़ी गाजा। नित अमावस नित ग्रहण होई, राहु ग्रासे नित दीजे। सुरभि भक्षण करत वेदमुख, घन बरसे तन छीजे। पुहिमिका पनिया अम्बर भरिया, ई अचरत कोई बूझे। कहीं कबीर सुनो हो संतों, योगी ने सिद्ध प्यारी। सदा रहे सुख संयम अपने, तो वसुधा आदि कुमारी। सदगुरु कबीर इस शब्द के द्वारा मानव देह में आए मनुष्य को समझाते हैं कि तुम सत्य निर्णायक बात को समझो। ऐ सांसारिक लोगों, तुम सत्य यथार्थ निर्णायक बात को समझो। अच्छी तरह से समझकर विचार करके समझकर उस पर चलने का प्रयास करो। जैसा कि इस संसार में 3 प्रकार के मतपंथ हैं। कोई ईश्वर की भक्ति करता है, सरगुण उपासना में वो भक्ति करता है 10 अवतारों के, कोई राम, कोई कृष्ण, कोई विष्णु, कोई शंकर। कोई देवी देवता की भक्ति करता है। कोई उपासना में एक निर्गुण परमेश्वर की उपासना करता है, भक्ति करता है। कोई योग क्रिया के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करने का प्रयास करता है। कोई ज्ञान के द्वारा, ब्रह्म ज्ञान के द्वारा, आत्मज्ञान के द्वारा उस परमात्मा को प्राप्त करने की कोशिश करता है। संसार सागर में ऐसा माना जाता है कि कोई परमेश्वर, कोई परमात्मा आसमान में ऊपर स्वर्ग में बैठा है और वो इस संसार सागर को चला रहा है। उसकी कृपा से सभी पार होते हैं। वो कृपा करता है तो सुख में प्राप्त होता है, अन्यथा नहीं। ऐसा इस संसार में ज्ञानी भक्त योगी लोगों ने सभी के मन में बात को बैठा रखा है। मानिंदियाँ विभिन्न प्रकार की बना बनाकर हजारों प्रकार के मतपंथ बना रखे हैं। परंतु ऐसा मतपंथ पर चलकर, ऐसी मानिंदियों पर चलकर किसी का कल्याण नहीं हो सकता। अपने स्वतः जीवन में कल्याण करने के लिए तो मानव को खुद स्वयं अपने अंदर से अवगुणों का त्याग करना होगा और गुणों का धारण करना होगा, तभी उसका कल्याण है। अन्यथा तो काल्पनिक अनुमान वाणियों से भ्रम फैला रखा है लोगों ने। उस भ्रम पर चलकर किसी का आज तक कल्याण नहीं हुआ। यही बात सदगुरु कबीर इस शब्द में समझा रखें कि तुम इस विधि से समझो कि किस तरीके से लोगों ने तुम्हें भ्रमा रखा है, उनको समझो। गोरी मुख मंदिर बाजे। गौरी अर्थात गौर मुख वाले शिव, सनकादिक, विष्णु, नारद, इतने जो ज्ञानी भक्त हुए, उन्होंने मन के मंदिर में गौण मुख अर्थात सुंदर एक आकृति स्थापित की। अपने मन मंदिर में एक सुंदर आकर्षक एक मूर्ति स्थापित करके शिव की, विष्णु की, विभिन्न प्रकार के देवी देवताओं की जो लोग अपने अपने मत पंथ में मानते हैं, उसको अपने मंदिर में गोरी मुख, गोरे वर्ण वाले मूर्ति को स्थापना करके उसकी भक्ति करने लगे हैं।
परंतु उनसे किसी का कोई कल्याण नहीं हुआ। और उन्हीं के प्रकार से विभिन्न प्रकार के सिद्धांत स्थापित करके उनकी वाणी गाकर बजाने लगे, कीर्तन गाने लगे, महिमा गाने लगे और कीर्तन भजन गाने में ढोल नगारे इत्यादि बाज साज का प्रयोग करने लगे। ये सब भ्रमजाल है। इसे समझो। सतगुरु कबीर कहते हैं कि हे मुमुक्षु लोगों, मुमुक्षु अर्थात मोक्ष प्राप्त करने के जो हितार्थ लोग हैं, जो मोक्ष प्राप्त करना चाहते हैं, उनको मुमुक्ष कहा जाता है। जिज्ञासु इस प्रकार से कहा जाता है कि जानने के वाले, जो जिनको जानना कि मुक्ति क्या है, मोक्ष क्या है, इसको जान लेना, ये जिज्ञासु होते हैं। और मोक्ष प्राप्त करने के जो इच्छा रखने वाले हैं वो मुमुक्षु कहलाते हैं। तो कहते हैं हे मुमुक्षु लोगों, अगर तुम्हें मोक्ष प्राप्त करना है तो इन काल्पनिक वाणी का त्याग करके विषय भोगों का जो भोग है, विषयों का जो भोग है, इसमें जो विकार, भोग रूप विकार है, इसका परित्याग करो। मूल कारण जो भोग का, विषयों का जो विकारी रूप है, उसी को समझने की कोशिश करो, उसको समझो और उस भोग विकार को त्याग कर दो, तुम्हारा कल्याण निश्चित है। संसार में 5 विषय, शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, गंध, सुगंध, ये 5 विषय सभी पे लागू हैं। इनका परित्याग नहीं हो सकता, परंतु ये स्वाभाविक रूप से लागू हैं। नरदेह के मानव जीवन में ये 5 विषय स्वाभाविक रूप से लागू हैं, परंतु इनका विकार रूप जो है वो भोग है, भोगावृत्ति है। इनका ज़्यादा से ज़्यादा सेवन करना, इनमें लिप्त रहना, ये भोगावृत्ति है। ये भोगावृत्ति विकार रूप है, विषय वासना का विकार है। इसका परित्याग करे बिना, इसका को त्याग किए बिना, इससे बाहर निकलने के बिना मानव जीवन उत्तम नहीं है। इसी को ठीक से समझो और सचेत होकर, जागृत होकर इन विकारों का त्याग करो, अन्यथा विभिन्न प्रकार के मतपंथों में उलझकर तुम्हारा कल्याण नहीं हो सकता। भक्त तुम्हें नाना प्रकार की भक्ति में उलझाता है। वो कहता है राम की भक्ति करने से साकेत लोक मिलेगा, कृष्ण की भक्ति करने से गोलोक मिलेगा, विष्णु की भक्ति करने से वैकुंठ मिलेगा, शिव की भक्ति करने से शिवलोक मिलेगा, माता भवानी की भक्ति करने से ज्वालालोक मिलेगा। इस तरह की विभिन्न प्रकार की मान्यताएं इस संसार में कल्पना वाणी के द्वारा भ्रमिक लोगों ने फैला रखी है। इससे किसी का कल्याण नहीं। कल्याण अगर होगा तो केवल विषय विकारों का जो भोग है, विकृत रूप है, उसे त्याग करने से ही होगा। और उसी को परित्याग करने पर ही मानव एक अच्छा जन्म बना सकता है। मानव तन बहुत मुश्किल से प्राप्त हुआ, इसको उच्चता की ओर ले जाने के लिए विषय आसक्तियाँ, विषय भोग और विषय विकार को त्यागना होगा। इसे त्यागे बगैर किसी प्रकार का कल्याण नहीं। एक सरगुण सट चक्र बेदे बिना वृषभ कोलू माचा। सरगुण भक्ति में 6 प्रकार के चक्र बनाए। गुरु आलोकों की वाणी सुनकर एक भक्त लोग ईश्वर को अवतारी सरगुण साकार मानकर अनेक जड़ मूर्ति प्रतिमा स्थापना की और उसकी सरगुण भक्ति नवदा भक्ति करने लगे। स्नान, संध्या, पूजा, तर्पण, जप, होम, ये नित्य सठ कर्म, ये सठ चक्र है। इनको भेदन अर्थात इनको करने लगे। परंतु जिसके लिए वे इस प्रकार की भक्ति कर रहे हैं और जो करा रहे हैं,
उस परमेश्वर का तो कहीं अता पता ही नहीं लगता है। जो लोग अवतारी माने गए वो तो सब देश छोड़कर कब के ही चले गए, परंतु उनकी मूर्तियां बना बनाकर, सोने चांदी लकड़ी पत्थर मिट्टी, इनकी तरह तरह की मूर्तियां बना बनाकर केवल एक काल्पनिक कोलू जो बैल से चलाया जाता है, जहाँ कोलू ना तो कोलू दिखता है ना बैल दिखता है, इस तरीके से तिल इत्यादि का तेल निकालने के लिए कोलू बनाता है, उसमें बहुत बड़ी एक लाठ लकड़ी की बैल से घुमाता है। परंतु यहाँ तो उस भक्ति में लगे हुए लोग बिना कोलू के बिना वृषभ के अपने आप को लगाए रखे हैं, उसे चला रहे हैं, उस भक्ति को चला रहे हैं। माचा अर्थात बिना वृषभ कोलू माचा अर्थात बिना बैल के बिना को काल्पनिक कोलू को चला रहे हैं। ब्रह्मज्ञानी भी परब्रह्म निर्गुण परमात्मा निराकार मानकर अद्वैत ब्रह्म की भावना मन माने दृढ़ करके लक्ष्य करके सठ चक्रों का भेद करते हैं। योगी लोग भी इसी तरीके से 60 चक्रों का भेद करते हैं। मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध चक्र और आज्ञा चक्र, इन 6 चक्रों का योगिक क्रियाओं के द्वारा वो भेद कर पार करते हैं और समझते हैं कि हम पार हो गए, हम संसार भवसागर से पार हो गए। परंतु पार वार कहीं होना नहीं होता। केवल तेज तत्व का जो प्रकाश दिखता है, शून्य समाधि में जब उनका भास भी गायब हो जाता है, मूर्छित होकर गाफिल होकर ज्योति स्वरूप को परमात्मा मानकर वो सोचते हैं हमने परमात्मा के दर्शन कर लिए, लेकिन है कुछ नहीं। इस तरीके से सतगुरु कबीर कहते हैं कि तुम इस बात को समझो। क्यों? योग करने वाले, ब्रह्मज्ञान करने वाले, भक्ति करने वाला ये चेतन स्वरूप जीव के अलावा कोई दूसरा बनता नहीं। भक्त बनता है तो चेतन स्वरूप जीव, योगी बनता है तो चेतन स्वरूप जीव, ब्रह्मज्ञानी बनता है तो चेतन स्वरूप जीव। जीव के अलावा दूसरा कुछ है ही नहीं। परंतु इस पर विषय वासना का जो पर्दा चढ़ जाता है, जो गर्त चढ़ जाती है, मल विक्षेप आवरण जो चढ़ जाते हैं, उनको दूर करने की आवश्यकता होती है। वो तो हटता नहीं है, मल विक्षेप आवरण को तो हटाया नहीं जाता और काल्पनिकता में लगकर अपने जन्म को, ये मानव देह को यूं ही लोग गंवा देते हैं। ब्रह्म ही पकड़ अग्निमा हो में मच्छ गगन चढ़गा जा। ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके उस परमात्मा को मिलने की विरह अग्नि में उस ब्रह्म ज्ञान को होमते हैं, अर्थात ध्यान लगाते हैं, मंथन करते हैं और करते करते मच्छ गगन चढ़, मच्छ अर्थात अहंकार, अहम ब्रह्मास्मि जब वो प्राप्त हो, उसमें ज़्यादा दृढ़ हो जाता है ब्रह्म ज्ञान में, तो अपने आप को कहता है मैं ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ब्रह्म हूँ। और वो सबसे ऊपर चढ़ के अपने आप को अहंकार रूपी वाणी से गाजता है कि मैं ब्रह्म हूँ, मेरे अलावा कोई नहीं है। अद्वैत ब्रह्म ही संसार में है और इसी के स्फुरण से सारा संसार की रचना होती है। ऐसा ब्रह्म की अग्नि में अपने ब्रह्म ज्ञान को होम कर, ऐसा जैसे मच्छ, अहंकार रूपी मच्छ गगन पर चढ़कर गाजता है। ये सब वाणी का जाल है, इसके अलावा और कुछ नहीं है। ये वाणी ही शिखर ऊपर, सबसे ऊपर चढ़कर गाजती है, गर्जना करती है। हम ब्रह्मास्मि सर्वेवाहास्मि सर्व खालिविदम ब्रह्म, आकाश रूप सर्वत्र परिपूर्ण व्यापक अद्वैत ब्रह्म मैं हूँ।
इस प्रकार का प्रथम रजोगुण का होम, पश्चात तमोगुण का होम, फिर सतोगुण। इस तरीके से रजोगुण, तमोगुण, रजोगुण जो क्रिया है वो रचनात्मक कार्य की क्रिया है। जो संसार में विभिन्न प्रकार के साधनों को जुटाना, ये रचनात्मक क्रिया रजोगुण है। तत्पश्चात और एकत्रित किए हुए साधनों को एकत्रित करना, उनको यथास्थित उनका प्रयोग करना, ये सतोगुण है। और फिर जो प्रयोग किए हुए अनावश्यक वस्तुओं का परित्याग करना, उनका त्याग कर देना, ये तमोगुण है। परंतु यहाँ लोगों ने उल्टा ज्ञान संसार में फैला रखा है। भोगी लोग, विषयी लोग वीर्य रूप ब्रह्म को, वीर्य को ब्रह्म भी कहा जाता है। इस रजोगुण को विषय वासना संयुक्त तन मन दोनों में पकड़कर स्त्रियों की योनियों में कुंडल में ले जाकर भोग अग्नि में डालते हैं। अर्थात विषय आसक्ति लोग, स्त्री पुरुष जब दोनों मिलते हैं, पुरुष अपने वीर्य को स्त्री की योनि रूपी कुंड में होम करता है और फिर प्रसन्नित आनंदित होता है, जबकि इससे किसी प्रकार का कोई आनंद स्थित नहीं होता। नित अमावस नित ग्रहण होई, राहु ग्रासे नित दीजे। अमावस, अमावस के दिन चंद्रमा और सूर्य दोनों एक साथ देखे जा सकते हैं शाम के वक्त, इसलिए उसको अमावस कहा जाता है। चांद्र सूर्य को इला पिंगला भी कहा जाता है। योगी कहते हैं कि हम इला और पिंगला को दोनों को एक साथ सुकमणा में मिलाते हैं, अर्थात ये राहु ग्रसता है। जब राहु सूर्य या चंद्र को ग्रसता है तो सूर्य या चंद्र ग्रहण होता है। तो इस तरीके की जो क्रियाएं योग के द्वारा योगी करते हैं उसको ग्रहण कहा जाता है। परंतु ये सब काल्पनिकता है, इसमें किसी प्रकार का मोक्ष प्राप्त करने का कोई रास्ता योगियों को भी नहीं प्राप्त होता है। वो बिना अपने निस्वरूप की प्राप्ति के योग में लगकर अपने आप को आवागमन के चक्कर में डालते हैं। इसी प्रकार से खेचरी मुद्रा, विभिन्न प्रकार की मुद्राओं से योगी क्रिया करके अपने आप को योग में भुला करके परमात्मा कोई है, उनका करने वाला, उनका कर्ता, उसके दर्शन प्राप्त करके वह योगी निहाल हो जाएंगे ऐसा मानते हैं, परंतु ऐसा कुछ नहीं होता। वो केवल अहंकार में डूबे रहते हैं। विभिन्न प्रकार की सिद्धियों को प्राप्त करके वह भी मान सम्मान के अहंकार में डूब जाते हैं। कल्याण किसी प्रकार से उनका होता नहीं है। सतगुरु कबीर कहते हैं कि ये अपने आप को भुलाने मात्र से अलावा कुछ नहीं है। निज पद चेतन स्वरूप का जीव का निज पद है, उसको भुलाकर विभिन्न प्रकार के योग में, विभिन्न प्रकार की मानेंद्रियों में ब्रह्मज्ञानी लोग, भक्त लोग अपने आप को भुलाकर अनुमान कल्पना वाणी में उलझाकर आवागमन के चक्करों में डालते हैं। इनसे किसी का कल्याण नहीं हो सकता। सुरभि गाय सुरभि भक्षण करत वेद मुख, धन बरसे धन छीजे। सुरभि गाय को कहा है। गाय जैसे शुद्ध अशुद्ध सब चीजों का भक्षण करती है। गाय अशुद्ध चीज को न खाऊं ऐसी समझ उसमें नहीं होती है। धन बरसता है और शरीर क्षीण होता है। तद्वत सुरभि गाय कहीं कथन की हुई यावत वाणी कल्पना को भक्षण करके सर्व वेद शास्त्रों को कंठाग्र करने वाले वेदमुख, जिनके मुख से रोज वेद पाठ होता है, ऐसे ब्राह्मण, ब्रह्मवेता, ब्रह्मादि बड़े बड़े ब्रह्मज्ञानी भी उसी वाणी कल्पना में भूल जाते हैं।
सुरभि अर्थात जो ब्रह्मवेत्ता हैं, ब्रह्मा के ज्ञान, ब्रह्म ज्ञानी, उनकी वाणी के कल्पना में खुद भूल जाते हैं। और उन सबकी बुद्धि को इसका वाणी कल्पना ने नष्ट कर दिया। ऐसा कहा माना जाता है कि जहि मुख वेद गायत्री उच्चरे ताके वचन संसार तरे, आपन ऊंच नीच घर भोजन घिन कर्म हट बौद्र भरे। अधिकांश ब्राह्मण सुगंधित वारुणी, सुगंधित मदिरा पीते हैं और मांस का भक्षण करते हैं। ऐसा इनका परंपरा है। अभी तो गाय को माता कहा जाता है, परंतु ऋग्वेद के अंदर ऐसा देखा जाता है। गौ मांस का ब्राह्मणों ने भक्षण किया है और सुगंधित वारुणी अर्थात शराब का उन्होंने सेवन किया है। तब वेद मुख होकर मुख से केवल वेद पाठ मात्र से ही करने से क्या लाभ हुआ? गौ मांस भक्षण, सुरापान इत्यादि करने से किसी की वाणी पवित्र नहीं हुई। इसलिए वाणी रूप गैया ने वेद मुख को भक्षण कर लिया। अर्थात जो कल्पित वाणी है, ब्रह्म ज्ञान की, योग ज्ञान की, आत्मज्ञान की जो कल्पित वाणियाँ रचकर संसार में फैलाई, उस वाणी ने सतगुरु के वचनामृत को ढक लिया, यथार्थ शब्द को ढक लिया, वेदों को, शास्त्रों को ढक लिया और केवल मान सम्मान में छुपकर बैठकर अपने आप को भूलकर अहम ब्रह्मास्मि कहकर, मैं ब्रह्म हूँ ऐसा कहकर अपने आप को प्रचारित किया। इससे किसी प्रकार का कल्याण नहीं हुआ। खानी बानी दो जाल इस संसार में है। 184 जीवाजून, खानी और वाणी, विभिन्न प्रकार की वाणियों का निर्माण करके, कल्पना से, अनुमान से मान कर वाणियों का निर्माण करके इस चेतन स्वरूप जीव को भरमाकर, भुलाकर, अपने निस्वरूप से, अपने निजपद से दूर रखकर भुला दिया, आवागमन के चक्रव्यूह में डाल दिया। सदगुरु कबीर कहते हैं कि इसे समझो, तुम्हारे अलावा कोई दूसरा नहीं है। तुम अजर अमर चेतन स्वरूप जीव हो। ये सब मानिन्या तुमने निर्माण किया है और तुम ही निर्माण करके तुम ही इसमें भूल गए हो। इस भूल को मिटाओ। क्योंकि इस वाणी के रूप से विभिन्न प्रकार के मतपंथ बनाए गए, मानिंदियाँ बनाई गई और फिर उसमें भी पकड़ के भोले भाले जीवों को उलझाकर शिष्य प्रशिष्य, शाखा प्रशाखा बनाकर इस संसार सागर को बढ़ावा दिया, खूब फैलाया, जिसमें इस चेतन स्वरूप जीव को बाहर निकलना मुश्किल हो गया। इससे पार निकलने के लिए सतगुरु की शरण, पार की संत के शरण सत्संग करके यथार्थ को समझने पर ही तुम्हारा कल्याण होगा। अन्यथा काल्पनिक वाणी में उलझकर अभी तक किसी का कल्याण नहीं हुआ, वरना कल्याण होना है। मानव तन को पाए के अच्छा जन्म बनाओ, काग गति को त्याग के हंस गति चले आओ। जब तक काग वृत्ति नहीं त्यागी जाएगी और हंस गति को प्राप्त नहीं किया जाएगा, तब तक मानव मात्र का कल्याण नहीं हो सकता।
विभिन्न प्रकार के धर्म, विभिन्न प्रकार के मत ये उलझाने का काम करते हैं। पुहिमे का पनिया अंबर भरी आई, अचरज कोई बूझे। पुहिमे का अर्थात पृथ्वी मंडल, पनिया पानी, विभिन्न प्रकार के जलाशय, सागर, तालाब, नदी, नाले, उनमें संपूर्ण धरती मंडल, पृथ्वी मंडल पर जल भरा हुआ है। वह जल सूर्य की तेज किरणों से वाष्पित होकर वापस अंबर में चढ़ता है, भाप बनकर उड़ता है और अंबर में उड़ता है, और फिर वहाँ ऊपर जाकर वह ठंडा होता है और पानी के रूप में वापस धरती पर बरसता है। ये क्रिया किसी ईश्वर या किसी परमात्मा के द्वारा नहीं की जाती। ये क्रिया प्राकृतिक क्रिया है जो स्वतः अपने आप से होती है। लेकिन सर्वज्ञानी विज्ञानी जन इस क्रिया को न समझकर, जड़ पदार्थों की ये क्रिया को न समझकर, न परख कर, बिना पारख के वह समझते नहीं हैं और कहते हैं कि वो ऊपर बैठा ईश्वर वहाँ से बरसा रहा है। इस अचरज को वो समझ नहीं पाते हैं। वो कहते हैं ये अचरज समझ में नहीं आता है। कहें कबीर सुनो हो संतो योगी ने सिद्ध प्यारी। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे संतों, सत्य न्याय निर्णय के वचनों का एक शब्द भावार्थ को ध्यान से सुनो और इस सार असार का छानबीन करो। योगिन वेदांती ब्रह्मज्ञानी जनों संसार में सिद्धि प्रसिद्ध होकर मान बढ़ाई में अपने आप को मिलाकर, अपने आप को भुलाकर, उनको सिद्धि ही प्यारी है, उनसे मोक्ष प्राप्त करने का किसी प्रकार की अपेक्षा नहीं है। सदा रहे सुख संयम अपने वसुधा आदि कुमारी। यह धरती आज तक किसी की नहीं हुई। इस पर विभिन्न प्रकार के बड़े बड़े युद्ध हुए, भयंकर प्रलय आए। लोग इस पृथ्वी पर अपना हिस्सा बना बनाकर विभिन्न प्रकार की संपत्तियों का निर्माण करते हैं, लेकिन ये उनकी नहीं हुई, ये किसी की नहीं हुई। सदगुरु कबीर कहते हैं कि अपने मानव जीवन को संयम से पूर्वक जिए। जो संयम से अपने विषय आसक्ति को रोकेगा, विषय भोग विकारों में नहीं पड़ेगा, तो सदा सुखी मानव जीवन को व्यतीत करेगा। इस वसुधा पर, इस धरती पर विभिन्न प्रकार के मत पंथ किसी के नहीं हुए, धन धान्य किसी का नहीं हुआ, संपत्ति किसी की नहीं रही, परिवार कुल किसी का नहीं रहा, सभी छोड़कर चले गए। इसलिए यह आवश्यक है कि सदा अपना जीवन संयमित होकर व्यतीत करे, वर्तमान में जिए, भूत भविष्य की आशा तृष्णा को त्याग कर निराश होकर जीवन पारक सिद्धांत के आधार पर पार किए संतों की सत्संग में जाकर अपने निश्चय को प्राप्त करे, अपने निस्वरूप को प्राप्त करे, तभी उसका कल्याण होना निश्चय है। अन्यथा किसी भी प्रकार से भक्त, योगी, ज्ञानी मानव मात्र को कल्याणकारी रास्ता नहीं दे सकते। आज के इस संसार में मतांतर लेकर बहुत प्रकार से राजनीति की जा रही है। केवल अपनी संख्या को बढ़ाया जा रहा है। किसी का कल्याण हो, किसी को मोक्ष हो या किसी का कार्य सिद्ध हो, ऐसा किसी के पास इच्छा नहीं है। केवल अपने आप को प्रचारित करना मूल विषय है। इसी को लेकर संसार में भ्रम फैलाया जाता है। भ्रम फैलाकर अपने शिष्य प्रशिष्य, शाखा प्रशाखा का फैलाया जाता है। मोक्ष मुक्ति का यहाँ प्रश्न ही नहीं होता। उल्टा भवबंधन में बांधा यह जीव आवागमन के चक्रों में उलझता जाता है,
छूटता नहीं है, बंधा जाता है।